हिंदी वाली क्लास में संज्ञा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द का भेद नहीं है? हिंदी में प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। पहला भेद है विकारी शब्द और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। इस प्रश्न के अंतर्गत हम सबसे पहले विकारी शब्द की बात करें तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, रूप बदल जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद स्वीकार किए जाते हैं। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है विशेषण और विकारी शब्द का चौथा जो भेद है वो है क्रिया। तो विकारी शब्दों के चार भेद स्वीकार किए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों की विस्तृत चर्चा हम अगले प्रश्न के अंतर्गत करेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द का भेद नहीं है? तो विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है संज्ञा, जो कि विकारी शब्द का भेद है। दूसरे विकल्प में है सर्वनाम, वो भी विकारी शब्द का भेद है। और तीसरे विकल्प में दिया हुआ है विशेषण, वो भी विकारी शब्द का भेद है। चौथे विकल्प में दिया हुआ है क्रिया विशेषण, जो कि विकारी शब्द का भेद नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। तो इस प्रकार हिंदी में रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। पहला भेद है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों के चार भेद स्वीकार किए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द का भेद नहीं है? अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदैव अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी या अव्यय शब्दों के मुख्य रूप से निम्नलिखित भेद स्वीकार किए जाते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय शब्द। तीसरा भेद स्वीकार किया जाता है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। और जो चौथा भेद है वो है
विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। इन भेदों के आधार पर जो विकल्प नंबर 1 है वो अविकारी शब्द का ही भेद है। विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है समुच्चय बोधक, वो भी अविकारी शब्द का भेद है। विकल्प नंबर 3 में है विस्मयादि बोधक, वो भी अविकारी शब्द का भेद है। विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है क्रिया, जो कि अविकारी शब्द का भेद नहीं होकर विकारी शब्द का भेद है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। तो इस प्रकार जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदैव अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी या अव्यय शब्दों के मुख्य रूप से निम्नलिखित भेद स्वीकार किए जाते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय शब्द, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञा के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। या यूं कहें कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमें दिखाई देता है, जिसका मन से अनुभव किया जाता है, उन सब पदार्थों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम ही संज्ञा है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो राम, श्याम, सीता, गीता, गाय, घोड़ा, जयपुर, आगरा, सीकर, कागज, पेन, ताजमहल, सुंदरता, सुख, अमीरी, बचपन आदि। ये सभी के सभी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के ही नाम हैं। इसलिए ये सभी के सभी संज्ञा शब्द हैं। बात करते हैं पहले विकल्प की। पहला विकल्प है संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद ही स्वीकार किए जाते हैं। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा और संज्ञा का जो तीसरा भेद स्वीकार किया जाता है वो है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद स्वीकार किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यह पहला विकल्प सत्य है। दूसरा विकल्प है संज्ञा के 2 अन्य भेद, समुदायवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा भी स्वीकार किए जाते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद
और स्वीकार करते हैं, जिनमें सबसे पहले है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार यह भी सत्य कथन है। तीसरा विकल्प है समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों भेद मूलतः है जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है। यह भी सत्य है। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर जो दो भेद और स्वीकार किए जाते हैं, जिनमें है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संज्ञा के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। तो ये जो संज्ञा के संबंध में है, ये तीनों विकल्प ही सत्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, उपर्युक्त सभी।